कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 का केस है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का काफी इंपॉर्टेंट केस है और ये डील करता है जनरल ऑफर से और भी अलग अलग टॉपिक से डील करता है। इसको इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे। तो आइए इसका फैक्ट देखते हैं। एक बार क्या होता है कि एक एपिडेमिक होता है, इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक होता है। एक एपिडेमिक होता है और दूसरा होता है पेंडेमिक। जो अभी हम लोग कोरोना देखे हैं ये पेंडेमिक है। पेंडेमिक और एपिडेमिक में डिफरेंस ये होता है कि जो पेंडेमिक होता है वो काफी लार्ज पॉपुलेशन को एंड काफी ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया को इफेक्ट करता है, लेकिन पेंडेमिक एज कंपेरेटिव में स्मॉल एरिया को और स्मॉल पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। तो इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक होता है तो एक कंपनी रहती है, तो वो कंपनी एक एडवर्टीजमेंट निकालती है, कहती है कि हमारा जो भी बॉल यूज करेगा यानी हमारा जो भी मेडिसिन यूज करेगा और उस पे जो भी प्रिंटेड डायरेक्शन दिया है, प्रिंटेड डायरेक्शन के अनुसार वो यूज करेगा और स्टिल उसको अगर इन्फ्लुएंजा होता है तो हमारी कंपनी हम उसे 100 पाउंड उसको देंगे एज अ रिवॉर्ड। ठीक है, अगर स्टिल वो इन्फ्लुएंजा कैच करता है तो उसको हम 100 पाउंड देंगे। और फर्दर और क्या एडवर्टीजमेंट में कहता है ये कंपनी कि हम अलायंस बैंक में, ये देखिए ये अलायंस बैंक है, हम अलायंस बैंक में 1000 पाउंड डिपॉजिट कर चुके हैं ऑलरेडी और ये हम डिपॉजिट किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिंसियरिटी ये शो करता है कि हम 100 पाउंड देंगे ही देंगे। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट था। तो प्लेंटिफ जो रहती है यूज करती है, यूज करने के बाद भी उससे इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो वो सूट फाइल करती है और क्या होता है, हेल्ड ये होता है कि वो रिवॉर्ड के लिए एंटाइटल्ड है, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। शी वॉज हेल्ड एंटाइटल्ड टू रिकवर द प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड। आइए देखते हैं कंटेंशन कि डिपेंडेंट का कंटेंशन क्या था। डिपेंडेंट कहता है कि देयर वॉज नो इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशंस। कहता है कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं था कि लीगल रिलेशन में एंटर ही करना है, क्योंकि ये तो सिंपली एक एडवर्टीजमेंट है ना, तो हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। और फर्दर कहता है, दूसरा कंटेंशन ये कहता है कि हम किसी भी पर्सन को पार्टिकुलरली तो कह नहीं कि आइए हम आपको ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, आपको ये ऑफर कर, किसी भी पार्टिकुलर पर्सन को नहीं दे रहा। और ना ही जो ये प्लेंटिफ रहती है ये अपना कम्युनिकेट की रहती है इंटेंशन, मतलब एक्सेप्टेंस की है, इसका इंटेंशन भी वो कम्युनिकेट नहीं की रहती है, तो हम नहीं देंगे। ठीक है, तो अब कोर्ट का क्या रहता है ऑब्जर्वेशन। कोर्ट कहता है, कोर्ट में बोवेन एलजे रहते हैं, लॉर्ड जस्टिस बोवेन। ठीक है, बोवेन याद रखिएगा। ये कहते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने ये जो एडवर्टीजमेंट था, एडवर्टीजमेंट में कहा था ना कि जो भी मेरा कंडीशन फुलफिल करेगा उसको 100 पाउंड देंगे। कंडीशन मतलब कि वो एज जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अनुसार बॉल को लेना है यानी मेडिसिन को लेना है, और स्टिल अगर वो कैच करता है इस एपिडेमिक को, इन्फ्लुएंजा को, तो उसे पे किया जाएगा 100 पाउंड। ठीक है, 100 पाउंड पे किया जाएगा। तो क्या उसे पे किया जाएगा ना, तो आपने एडवर्टीजमेंट में क्या कहा है तो पे तो करना ही पड़ेगा। और फर्दर आप लोगों ने 1000 पाउंड जमा किया है बैंक में, फर्दर आप लोगों ने 1000 पाउंड बैंक में जमा किया है, तो ये तो बताता है कि आपका इंटेंशन है। अगर आपका ये कि इंटेंशन नहीं है तो ये गलत है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कंटेंशन था कि इंटेंशन नहीं है, ये कोर्ट बताता है कि नहीं ये इंटेंशन था। सेकंड अब ये कह रहा है कि सेकंड इन लोग का कंटेंशन ये है कि किसी भी पर्सन को, पार्टिकुलर पर्सन को इन लोगों ने ऑफर नहीं दिया है, यानी ऑफर एट लार्ज, ऑफर एट वर्ल्ड को नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोवेन एलजे कहते हैं ये क्यों नहीं किया जा सकता है। ऑफर वॉज मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज, ऑफर किया गया है वर्ल्ड एट लार्ज को, लेकिन कंडीशन ये था कि जो भी उस कंडीशन को फुलफिल करेगा उसके साथ वो पर्सन और इस कंपनी के साथ में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है प्लेंटिफ है, ये कंडीशन फुलफिल कर दी है जो भी था कि एज डायरेक्शन, जो भी प्रिंटेड डायरेक्शन था उसके अनुसार वो बॉल ली, मेडिसिन ली, और स्टिल उसे कैच हो गया इन्फ्लुएंजा, उसे वो हो गया, इन्फ्लुएंजा से सफर की। तो यहाँ पे तो कंडीशन वो फुलफिल कर ली, तो यहाँ पे ऑफर बन गया। तो ये सेकेंड कंटेंशन भी इसका कोर्ट ने बताया। ठीक है, आइए अब देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से डील करता है। पहला तो ये जनरल ऑफर से डील करता है जो कि सेक्शन 4 में मेंशन है। ठीक है, जनरल ऑफर इम्प्लाइडली मेंशन है सेक्शन 4 में, हालांकि सेक्शन 4 का टाइटल नहीं है जनरल ऑफर। ठीक है, सेक्शन 4 जनरल ऑफर। फिर प्रोपोजल्स एक्सेप्टेड बाय कंडक्ट, प्रोपोजल कंडक्ट से भी एक्सेप्ट हो सकता है एंड एक्सप्रेसली भी एक्सेप्ट हो सकता है। तो कंडक्ट से जो एक्सप्रेस होगा उसका ये इलस्ट्रेशन है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 का केस, जो कि सेक्शन 4 एंड सेक्शन 2B डिफाइनिंग सेक्शन है। और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का भी ये इलस्ट्रेशन है। ये केस यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है बस एक तरफ से, यानी कि एक पार्टी का रहता है
टर्म्स एंड कंडीशन, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा वो एक पार्टी डिसाइड करता है। तो यहाँ पे कंपनी डिसाइड कर की अपना टर्म्स एंड कंडीशन, अदर पार्टी को बस उसको फुलफिल करना रहता है। तो ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल हो गया। अदर है व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नॉट नेसेसरी, जो एक्सेप्टेंस हुआ है उसका कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन करना कब जरूरी नहीं है, उसका ये केस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आई होप ये केस अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड क्या क्या टॉपिक से डील कर रहा है वो भी आप समझ गए होंगे। 1893, इसे ध्यान रखिएगा, 1893 कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, और स्मोक बॉल केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।